धन्य है भरत जी की साधुता, जिस साधुता के कारण वशिष्ठ जी भी उनके ऊपर न्यौछावर हैं, जनक जी भी न्यौछावर हैं, निषाद राज गुह भी न्यौछावर हैं, कहाँ तक कहें लखन लाल जी किशोरी जी भी न्यौछावर हैं, तीनों माताएं न्यौछावर हैं, सारी प्रजा न्यौछावर है। अरे चित्रकूट के ऋषि मुनि महात्मा न्यौछावर हैं, और तो और कोल भील भी न्यौछावर हो गए हैं कि भरत जी का रुदन हम सहन नहीं कर सकते हैं, राम जी को तो अयोध्या चले जाना चाहिए। वो श्री प्रेम मूर्ति भरतलाल जी महाराज, जिनमें संत के सारे लक्षण हैं, और वे भरत जी अपने को क्या कहते हैं? संत कहते हैं क्या? अपने को कुटिल कहते हैं, क्रूर कहते हैं, जाने क्या क्या नहीं अपने को। और कहते हैं लोग कहें गुरु साहिब द्रोही, लोग कहें तो कहें, हम तो हैं ही ऐसे, कहें तो उसमें हमको इतराज नहीं है। भरत जी को हम आप सब परम संत मानते हैं। अब संत लक्षण भरत जी में घटाओ, नहीं घटेंगे। हाँ, उनमें भी दोष समझ में आ जाएगा। क्या? संत का लक्षण है, कई लक्षण हैं, यहां केवल एक बात कहने से प्रयोजन है। भरत जी में हम दोष सिद्ध नहीं कर रहे हैं, एक बात बता रहे हैं। संत का लक्षण है परुष बचन कबहू नहीं बोलही। क्या है? परुष बचन कबहू नहीं बोलही। संत कभी कठोर वाणी नहीं बोलते हैं, संत का लक्षण है। अब भरत जी का चरित्र उठा के देखो, अपनी जन्मदात्री माता से कैसी कैसी बात नहीं बोल रहे हैं भरत जी। बताओ, भरत जी कहते तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े? जिस समय तुमने वर मांगा दशरथ जी से, तुम्हारी जीभ नहीं गल गई? तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़े? हम आपसे पूछते हैं, जिस मां का दर्जा शास्त्रों में सबसे ऊंचा बताया गया, पुराणों में भगवान व्यास कह रहे हैं नहीं मातृ समो गुरु, और उस माता को ऐसे दुर्वचन बोल रहे हैं भरत जी, जन्मदात्री माता को। तो बोलो, ये परुष बचन कबहू नहीं बोलही, ये लक्षण भरत जी में घटेगा तो आपके पैमाने के अनुसार भरत जी संत की पंक्ति से अलग हो जाएंगे। लेकिन हम पूछते हैं, भरत जी को संतों की पंक्ति से अलग करके फिर आप किसे संत मानोगे? इसलिए भैया, संतों के जो लक्षण हैं वो दूसरे में देखने के लिए नहीं हैं। संतों के लक्षण इसलिए हैं कि हमें लोग साधु कहते हैं, वैष्णव कहते हैं, संत कहते हैं, सज्जन कहते हैं। कहीं हम धोखे में तो नहीं हैं? हम संत हैं तो हमें कभी किसी से कठोर वाणी नहीं बोलनी चाहिए। ये हमारे लिए है, क्योंकि भरत जी कठोर वाणी नहीं बोल रहे हैं। आप लोग कहें कि आप झूठ बोलते हैं, भरत जी कठोर वाणी बोल रहे हैं, आप कहते नहीं बोल रहे। हाँ, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। वो कठोर वाणी नहीं है, वो श्री राम प्रेम का ज्वार है। वो कठोर वाणी नहीं है, न उनका कोई अपना है, न उनका कोई पराया है। उनका तो केवल प्राण सर्वस्व, जीवन सर्वस्व श्री रघुनाथ जी ही हैं। उनके जो अनुकूल है वो भरत जी के लिए अत्यंत प्रिय है, उपादेय है, ग्राह्य है, आदर के योग्य है। और फिर कोई कितना हो विशिष्ट क्यों न बना रहे, यदि श्री राम जी के लिए उपादेय नहीं है, श्री राम का प्रेमी नहीं है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। ये संतों के लक्षण देखने का पैमाना यदि कोई व्यक्ति स्वीकार कर लेगा, उसे जीवन में कोई संत नहीं मिलेगा। सब जगह दोष दिखाई पड़ेंगे उसको। और होगा, एक और समस्या हो जाएगी, बहुत ध्यान दें, एक समस्या और हो जाएगी। वो समस्या ये होगी कि हमारे जैसे जो लोग हैं, भोजन भट्ट रोटी राम, ऐसे जो लोग हैं, ये सोचते हैं कि जितनी बढ़िया साधुता की हम नकल करेंगे उतना लोग हमें अच्छा मानेंगे, तो हम अपने दोष दुर्गुणों को तो छिपा करके रखेंगे और ऐसा बढ़िया अभिनय करेंगे साधुता का कि आप एकदम चक्कर में फंस जाएंगे। बड़ा भारी अभिनय करेंगे, आपको लगेगा कि मेरे जैसा तो कोई साधु ही नहीं है। और जब निकट जाएंगे तब आपकी घोर अश्रद्धा हो जाएगी। अरे राम राम, ये काल नेमी, अरे राम राम, हम तो बड़ा महात्मा समझ रखे थे, ये ऐसा, ये हानि हो जाएगी। और जो सच्चे संत हैं
उन्हें यदि पता चल जाए कि आप हमारे निकट हमारी परीक्षा करने के लिए आ रहे हैं कि इनमें साधुता है कि नहीं, अब हम तो चाहते नहीं कि आप मेरे पास आवें, क्योंकि लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाह। हम तो चाहते हैं कि आप बिल्कुल हमारे पास नहीं आवें, हमें आपसे क्या लेना देना। तो हम ऐसा व्यवहार करेंगे कि आप जो पैमाना लेकर चले हैं कि ये संत हैं कि नहीं, उस पैमाने में हम असत सिद्ध हो जाएंगे। तब क्या होगा? तब होगा यह, जो साधु सच्चे हैं उनको तो आप असाधु मानने लग जाएंगे, और जो केवल साधुता का नाटक कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, ऐसे दंभी पाखंडी पुरुष आपकी दृष्टि में साधु मान लिए जाएंगे, और उनके